वहां पहुंचने के बाद तो उससे निगाह मिलना चाहिए जिसके सम्मुख में आप पहुंचे हो। उसके पास पहुंचने के बाद उससे थोड़ा विचार करना चाहिए, गजब मेरे पांडुरंगा हरि विठ्ठल गजब। अपने भक्तों के लिए कमर पर हाथ रखकर खड़े रहते, खड़े, गजब। हमने हमारे वो माननीय ट्रस्टी महोदय ने कहा, पाटिल जी ने भी कहा कि यहाँ सिर नवाइए, सिर लगाइए। हमने ठाकुर जी के चरण को पकड़ा, 2 बार 3 बार दबाया। उन्होंने कहा सिर, हमने कहा हाथ से दबा ले। तो बोले दबा क्यों रहे हो? हमने कहा खड़े खड़े पांव दुख गए होंगे, इतने सालों से खड़ा हुआ, खड़ा है बहुत समय से, आज मौका मिला है, दबा ले चरण। सिर तो सभी झुकाते हैं, नवाते हैं, पर उसके चरण दबाने का मौका मिला है। ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। ईमानदारी की बात, सत्यता की बात है। जो वारकरी 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूर से पैदल हरि विठ्ठल पांडुरंगा रामकृष्ण हरि विठ्ठल 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 करते करते जब यहाँ पहुँचते होंगे ना, और जब उसके सामने जाते होंगे, मेरा विश्वास कहता है मेरे विठ्ठल उससे कहते जरूर होंगे, आ गया मेरे नजदीक, आ मेरे गले लग जा, कहते हो। उसको पहचानते हैं। दुनिया में सारे संप्रदाय होंगे, पर वारकरी संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय जो हरि विठ्ठल को पहचानता, और हरि विठ्ठल वारकरी को पहचानता। पहचान। कभी कभी तो हमको स्मरण भी आ रहा था कि तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम। आज मिलन हुआ, दर्शन हुआ। फिर बोले पाटिल जी की गुरु जी मंदिर के प्रदक्षिणा है, बहुत भीड़ है, गाड़ी में बैठ के लगा लेना, शीशे की गाड़ी है, ऊपर से हाथ हिला देना। हमने पाटिल जी से काम हाथ हिलाने आए ही नहीं, हम तो यहाँ दिल लगाने आए हो। और हमने कहा तुम भी उतरो, सांसद जी से कहा तुम भी उतरो। यहाँ आने के बाद कोई सांसद नहीं, और पाटिल जी तुम कितनी भी तुम्हारे गन्ने की शक्कर की मिल हो, उससे कोई मतलब, उतरो नीचे, चलो पैदल पैदल। क्योंकि यहाँ मेरे कैलाश अधिपति भगवान शंकर जब पंढरपुर की पवित्र भूमि पर आए थे तो चंद्रभागा के तट पर गए थे, और चंद्रभागा के तट पर जब पहुंचे उस समय पर नंदी उनसे कह रहा था मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें मंदिर तक लेकर जाता हूं। मेरे शंकर भगवान ने नंदी को त्याग दिया था। पंढरपुर एक पवित्र भूमि जहां पर हनुमान जी के मंदिर के आगे नंदी बैठा है, शंकर जी के साथ नंदी नहीं है, क्योंकि उन्होंने नंदी को त्याग दिया। यहां मैं यहां तो मिलने के लिए आया हूं, छोड़ा। और मेरे भोलेनाथ ने पूरे पंढरपुर में हरि विठ्ठल के लिए आवाज लगाई, विठ्ठल 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 विठ्ठल। उधर मेरे हरि विठ्ठल आवाज लगा रहे थे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पापा के परियों के गजब के कारनामे पार्ट 2। और अच्छा, तो मेरी कौन सी आदत बुरी लगी? दोनों मिलना चाहिए। जो परिक्रमा करी, वारकरी का मतलब ही यही होता है, वारी करी मतलब आप आए हैं, आपने हरि विठ्ठल की परिक्रमा करी है, और एक बार नहीं कई बार करी है।
जो एक बार हरि विठ्ठल की परिक्रमा कर लेता है मंदिर की, वो वारकरी हो जाता है। उसको फिर कुछ सुहाए ना सुहाए, वो वारकरी हो गया, वो वारकरी। बोल बम का नारा है। आप और हमने परिक्रमा करी, आप भी वारकरी हो गए, हम भी वारकरी हो गए। परिक्रमा कर कर जिसने हरि विठ्ठल के मंदिर की परिक्रमा कर ली, समझ लो वो हरि विठ्ठल का हो गया। और पहले उसके बनो, फिर कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। पहले उसके बनो। यहां जो लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं पहले दिन की कथा में, आज लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, लाखों की संख्या में। तीनों चारों पंडालों में, 3 पंडाल तो ये लगाए हैं, एक उधर लगाया, एक उधर लगाया, किसी पंडाल में जगह नहीं है। आप लाखों की संख्या में पहुंचे हो, बाबा की कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचे हो, तो दिल मेरे बाबा में लगाना, हृदय से कथा सुनो। हरिहर विठ्ठल शिव महापुराण की कथा है। राधा जी का दिल नहीं लगा, राधा जी का चित्त नहीं लगा, बेचैनी है राधा जी के मन में, क्योंकि उनके मन में जो चल रहा है कि गंगा, जिसमें गंगा के जल में लोग स्नान करते और पाप धो देते, और वो चंद्रभागा के तट पे झाड़ू लगा रही है, बुआरी लगा रही है। ये थोड़ा टेंशन तो रहता है ना, चिंता तो रहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, सारे वेद पढ़ लो, सारे शास्त्र पढ़ लो, कितने भी विद्वान बन जाओ, दुनिया का कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लो, कितने बड़े भी प्रखर पंडित या विद्वान बनकर बैठ जाओ, पर यदि आपने जिंदगी में शिव का नाम नहीं लिया तो आपका विद्वान बनना व्यर्थ है। जो शंकर का नाम नहीं ले पाया वो जिंदगी में विद्वान बनना व्यर्थ। शिव कथा मिल रही है शंकर की। आज अभी पाटिल जी कह रहे थे कि हमारे पूरे पंढरपुर में उत्साह, दिवाली सा माहौल है, होना चाहिए। जब हरि विठ्ठल से मिलने के लिए शंकर भगवान आए थे, हरि विठ्ठल से मिलने जब शिव जी कैलाश से आए थे, तब रुक्मणी जी ने पलक पावड़े बिछाए थे कि कैलाश अधिपति मेरे पति से मिलने के लिए आए हैं। आज कुबेरेश्वर महादेव हरि विठ्ठल से मिलने के लिए पधारे। यही शिव तत्व। आज शिव पुराण, शंकर की कथा स्वयं शिव पुराण नहीं है, शंकर का एक प्रतिबिंब, शंकर का एक स्वरूप है। अगर पंढरपुर में शिव महापुराण की कथा हो रही है, आपके पंढरपुर में भागवत जी हुई, राम कथा हुई, गीता जी हुई, बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े संत आए, साधु आए, गुरुजन आए, और पंढरपुर की पवित्र भूमि पर आते रहेंगे। पर पंढरपुर में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है तो ये समझ लेना कि हरि विठ्ठल से मिलने के लिए स्वयं कैलाश अधिपति शंकर पधारे। इतने समय के बाद जब पहले आए थे और आज मेरे शंकर को, तो पूरे पंढरपुर को एक उत्साहित होना चाहिए कि जैसे स्वयं पंडरीनाथ से मिलने के लिए शंकर आए थे, आज फिर बाबा ने बड़ी कृपा करी और भोलेनाथ इतने समय के बाद फिर वापस वही आनंद के साथ पधारे। वही और शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन, दया करी दर्शन। आपका जितना विश्वास प्रबल होगा वो उतने भक्ति की कथा का तत्व श्रवण करने में आनंद होगा। नामदेव जी की उम्र तो कितनी छोटी सी थी, जरा सी उम्र नामदेव जी की। संत नामदेव जी महाराज की छोटी सी उम्र, और पिताजी को जाना था दूसरे गांव, और दूसरे गांव जाते जाते संत नामदेव जी से पिताजी ने कह दिया
नामा नामदेव सुनो। हाँ पिताजी, हरि विट्ठल को, ठाकुर जी को दूध का भोग लगा दो। जाओ जाओ ठाकुर जी को दूध पिलाओ। अब नामदेव जी को, अभी तक नामदेव जी ने देखा था कि पिताजी दूध का कटोरा ले जाते थे, ठाकुर जी को दूध चम्मच से मुख पर लगा देते थे, चम्मच वापस दूध के कटोरे में डाल देते थे और दूध वापस ले जाकर प्रसाद में डाल देते, और सब जितने लोग आते सब पी जाते। छोटा सा बालक नामदेव जी महाराज, संत नामदेव जी, छोटी सी अवस्था। पिताजी ने कह दिया था भगवान को दूध पिला देना। हो अब दृढ़ता हो तो संत नामदेव जी जैसी पकड़ ली बात को, भगवान को दूध पिला देना। अब नामदेव जी भी सोच कर बैठ गए, अब तो दूध पिलाकर ही मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बिना दूध पिलाए रहना नहीं है। संत नामदेव जी ने पकड़ ली बात को कि अब, और कटोरे में दूध लेकर भगवान के पास पहुंच गए। ठाकुर जी के पास पहुंचकर उन्होंने दूध का कटोरा रख दिया, हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़कर बोले जल्दी से पी लो। अब वो पाषाण की मूरत, पत्थर की मूरत, कहीं दूध का कटोरा उठाए और पिए। सोना का कटोरा में दूधवा मंगाया, ठाकुर जी को दूधवा पिलाया।